गुज़ारिश ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में पुलिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में पुलिस का बहुत अहम रोल है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, जज़ा सज़ा के मामले को डील करना, ये पुलिस की बुनियादी ड्यूटी है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बांग्लादेश में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, तमाम ममालिक में पुलिस बुनियादी रोल प्ले करती है। किसी भी मुल्क के अंदर 80% जो इंसाफ के रास्ता है ना, ये हमारे करते हैं। अगर पुलिस ही हमारी सही ना हो, ऑनेस्ट ना हो, अपराइट ना हो, करप्ट ना हो, तो मामला ठीक हो जाते हैं। अगर पुलिस ही जानबदार हो, चूँकि हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस जानवर जो जराइम पेशा लोगों के साथ मिल जाती है, उनके साथ मिल के वो जराइम पेशा लोगों को पैदा करती है, ना कि जराइम का तदारक करती है। इसलिए हालांकि आप देखें, अगर गौर से देखें तो पुलिस ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। मसलन आम पुलिस है, जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस होती है, फिर इसके साथ उन्होंने QRF बनाई है, क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई हुई है, फिर उन्होंने एक PRF बनाई है, प्रॉम्प्ट रिस्पांस फोर्स पुलिस बनाई हुई है, फिर उन्होंने स्पेशल ब्रांच बनाई हुई है, उसके बाद से CIA पुलिस बनाई हुई है जो जराइम को क्विक पूरे पंजाब में उसकी जोडिक्शन होती है। सब्सिक्वेंटली फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, जो दहशत गर्दी के इशू को डील करता है। फिर उन्होंने डॉल्फिन फोर्स बनाई हुई है, लीड फोर्स बनाई हुई है। इस तरह इन्होंने एक ACE एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट बनाई हुई है जो पुलिस ऑफिशियल को या पब्लिक सर्वेंट को के जराइम को डील करती है। इस तरह 12-13 डिपार्टमेंट बन जाते हैं जो पुलिस के साथ अटैच हैं, जिसमें पुलिस डिवाइडेड है और जो उस मुसल अंदाज में वो डील करती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद इसका रिज़ल्ट बहुत पुअर है, क्योंकि माशरे में जितना भी जुल्म जबर होता है उसका तदारक नहीं कर पाते। क्योंकि पुलिस में एक ASI के पहला तफ्तीशी अफसर होता है, तफ्तीशी ऑफिसर भी कहते हैं, तफ्तीशी भी कहते हैं, उसका ही मामला दुरुस्त नहीं होते। वो या तो मदई के साथ मिल जाता है या मुलज़िम के साथ मिल जाता है, कभी वो फेयर नहीं होता। शाज़ व नादर किसी केस में वो फेयर होता है, वरना 99% ये एलिगेशन माशरे में पाए जाते हैं। आवाम लोग कहते हैं कि ये फेयर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, किसी न किसी के साथ मिल के उसके साथ चलते हैं। बल्कि आप कोई केस लेके चले जाएं उनके पास, आप ना बताएं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, मैं कोई वकील हूँ, मैं जज हूँ, आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि इनका फेयर रवैया नहीं होता। आप जो उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट को सुनी नहीं जाती, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि जो DPO है ही ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स, वो उनके मामले को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो DIG है वो अपने ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है, लिहाजा वो अपने मुलाजिम के ख़िलाफ़, अपने ऑफिसर के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि इसके लिए पुलिस एक्ट 2002 मौजूद है, जिसमें सेक्शन 154 है, जिसमें उनके साथ सज़ा 155 है, जिसमें उनको सज़ा हो सकती है, उनके लिए FIR लॉन्च हो सकती है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन गलत करता है उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बहुत शाज़ नज़र केस में होता है। जब कोई ऑफिसर खुद नाराज़ होता है किसी IO के साथ, DPO नाराज़ है, DIG नाराज़ है, तब वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आम आदमी किसी की कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करते। इस तरह जो हमारे यहाँ ATA है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997, उसमें ये प्रोविजन मौजूद है कि जज जो है वो मौके पर सज़ा दे सकता है। अगर तफ्तीश गलत करता है IO, उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उसको कौन रोकता है? कोई इदारा रोकता नहीं कि ना करें, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। यानी वो ऐसे करते हैं कि अपना हिस्सा समझते हैं, अपना पार्ट समझते हैं, उसके लिए कार्रवाई नहीं करते। अगर 2, 4, 5 ऑफिसर को सज़ा हो जाए तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जैसे कोई इलीगल काम करें या ऐसा बियॉन्ड द रूल रेगुलेशन काम करें। इस तरह पुलिस ऑर्डर 1934 हैं, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन मौजूद हैं, तफ्तीश का तरीक़ाकार मौजूद है, लेकिन ये पुलिस वाले 99% एविडेंस कलेक्ट करते ही नहीं केसेस में। और अब आके कहते हैं ये हाई कोर्ट ने बेल कर दी है, सेशन कोर्ट ने बेल कर दी। भाई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करे जब आपने केस के अंदर आपने कलेक्शन एविडेंस का प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं किया। इसीलिए केसेस में आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में देखें, जापान में जो है ना रेट 99% है सज़ा का, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन बेस करती है इंतहाई गुड ऑफिसर के ऊपर, वो ऐसा फिर निज़ाम उनका है। इस तरह यूरोपियन कंट्री में है, अमेरिका में है, सज़ा का लेवल बड़ा सख्त है, 80, 85, 90% तक जाता है। हमारे यहाँ आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट 11% है। 11 ट्रायल कोर्ट से 11% है, जब वो हाई कोर्ट में आता है तो वो 5 रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है तो 1-2% रह जाता है। यानी 1-2% मुल्ज़िमों को सज़ा मिलती है, बाकी किसी को सज़ा ही नहीं मिलती, चूँकि यानी कि कलेक्शन एविडेंस का प्रोसेस बड़ा पुअर है, यानी कि ट्रेनिंग की तरबियत प्रॉपर नहीं है। वो एक तकियान उसी तरीके से पुराने स्टाइल से ही तफ्तीश करते हैं। हालांकि अभी भी एक नया डिपार्टमेंट है, क्राइम कंट्रोल एजेंसी अथॉरिटी बना रहे हैं ये, ताकि इतनी अदारे बनाने के बावजूद उनकी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करते, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव नहीं करते,
उनका स्टेटस इंप्रूव नहीं करते, उनका नॉलेज इंप्रूव नहीं करते, उनकी वर्थ ही नहीं है कि किसी चीज़ की तह तक पहुँच सकें, किसी को देख सकें। और दूसरा ये पुलिस जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, इनके इंचार्ज सुपरवाइजरी ऑफिसर, हालांकि जो आईओ होता है एएसआई लेवल का बंदा आईओ शुरू होता है, एएसआई सब इंस्पेक्टर, लेकिन जो उनकी सुपरवाइजरी बॉडी है, डीएसपी है, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, वो अपना जहन अप्लाई करते ही नहीं। जो करके लिया है दैट्स गुड, यानी वो अच्छा है, गलत है, सही है, उसको भी पता है कि मैंने जो कर लिया, इसलिए किसी ने इस पर एतराज़ नहीं करना, इस पर किसी ने तनकीद नहीं करनी, किसी ने डीपली देखना नहीं है, किसी ने अपना माइंड अप्लाई नहीं करना। स्याह सफ़ेद का मालिक बन जाता है। वो चाहे तो चेक का केस नज़ार में हमारे आजकल बहुत आ रहे हैं, कह देते हैं ये इनका बिज़नेस लेन देन है, तो केस ही ख़त्म हो जाता है। अगर ना मूड हो तो कहते नहीं ये इसके खिलाफ ऑफेंस बनता है। यानी जिस को मर्ज़ी ले जाएँ, उनको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब जो मदई होता है वो जाता है एसपी के पास कि जनाब इसने तफ्तीश गलत की है, तो वो उसकी कंप्लेंट पे गौर करते ही नहीं हैं। अगर वो हिम्मत करके वो किसी बाई सेक्शन अंडर सेक्शन बाई ए और बी CRPC में चले जाए, बिफोर द लंडन जस्टिस ऑफ पीस, तो वो 155 की कार्रवाई के लिए चले जाए, तो शायद उसका मुकदरा को एफर्ट्स करके करा ले। वरना नॉर्मली हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर, DSP, SP, DPO कतन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। उनको मैक्सिमम अगर कोई किसी की अच्छी सिफारिश है, किसी की अच्छी जान पहचान है ऊपर, तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन जो होता है ये फाइनल सज़ा नहीं होती, ये एक इंटरिम ऑर्डर होता है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कल को उसने बहाल होना ही होना, ये कुछ सज़ा नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने कुछ ज़्यादती की है, जिसने केस को ख़राब किया है, जो जुल्म का हिस्सा बनाया है, जबर का हिस्सा बनाया है, उसको सज़ा दी जाए ताकि आइंदा वो जुर्त ना करे कि मैंने गलत काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ सज़ा नहीं मिलती।